हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे सच से परिचित कराने जा रही हूँ जिसको जानने और देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। बायजूस इज नॉट एन एडटेक कंपनी। जी हाँ, इट्स अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। सुनकर कितना शौक लगेगा ना। एक 18 बिलियन डॉलर की कंपनी जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में मानी जाती है, वो एक कंपनी एडटेक कंपनी है ही नहीं। आज हम आपको बायजूस की रियलिटी से रूबरू करवाएंगे कि क्या बायजूस स्कैम है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। फर्ज करें अगर कोई आपके घर आता है और आपके बच्चों से पूछता है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। उसके बाद कोई सवाल पे सवाल करता है और बोलता है कि आपके बच्चों को तो सर कुछ भी नहीं आता है। आपके सामने आपके बच्चों को ह्यूमिलेट करता है, क्योंकि जिस मुकाम तक आपके बच्चे पहुंचना चाहते हैं या जहां तक आप अपने बच्चों को सक्सेसफुल और इंडिपेंडेंट देखना चाहते हैं, वो तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके बच्चे का आईक्यू लेवल बहुत कम है। ये सब जानकर और सुनकर आपको आपके बच्चे के फ्यूचर के बारे में कितनी फिक्र होगी, ये आप सोच सकते हैं। और ये आप खुद वो बच्चे हो तो आपको कितनी शर्म आएगी। इससे आपके बच्चे की और आपकी मेंटल हेल्थ पर कितने ज्यादा असर पड़ता है, वो आप समझ सकते हैं। बायजूस के एम्प्लॉय हर स्टेट में मौजूद हैं, जो कि आपके बच्चे को ह्यूमिलेट करने के लिए बिल्कुल भी कोई कसर नहीं छोड़ते। और मैं यहाँ पर किसी और की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ बायजूस और उसकी जैसी फर्जी ऑनलाइन एडटेक कंपनीज की। चलिए इनकी सच्चाई को थोड़ा और गहराई में जानते हैं। पेंडेमिक के बाद जब से स्कूल बंद हुए हैं, ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई है, तब से एडटेक कंपनी को काफी बड़ा मार्केट मिल गया है। पिछले कुछ सालों में ऐसे बहुत से मामले सामने आए हैं जिसने सो कॉल्ड लर्निंग ऐप की सच्चाई को दुनिया के सामने ला कर रख दिया है। और ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि इनका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस ही ऐसा है, जिसमें बायजूस के एम्प्लॉयज बच्चों से ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका जवाब बच्चों के नॉलेज स्टैंडर्ड से हटकर होता है, और ये ह्यूमिलेट करने का मौका नहीं छोड़ते और फिर कहते हैं कि आपके बच्चों को कुछ नहीं आता। फिर ये प्रूव भी कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आगे बढ़े और कैरियर बढ़ाए, तो आपको बायजूस को दिलाना ही पड़ेगा। आपके बच्चे के लिए बायजूस बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आपके बच्चे अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। और ऐसी सिचुएशन बना देते हैं कि उन्हें कोर्स लेना ही पड़ता है, क्योंकि आज के डेट में हर पेरेंट्स अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए बहुत सीरियस होते हैं। और फिर क्या, पेरेंट्स के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं बचता है। फिर उन्हें डर और मजबूरी में वो प्रोडक्ट लेना पड़ता है, और उसके लिए पेरेंट्स हैवी फीस भी देते हैं, जो कि कई बार स्कूल कॉलेज से बहुत ज्यादा होती है। अपने जीवन भर की कमाई को कंपनी को सौंप देते हैं, इसी उम्मीद में कि बच्चे बहुत अच्छा कर जाएंगे। और अगर पेरेंट्स के पास पूरे पैसे नहीं होते हैं तो उनका ईएमआई करवा दिया जाता है, ये कहकर कि आप हर महीने अपने बच्चों का फीस पे कर सकते हैं। और इस प्रोसीजर में पेरेंट्स के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर उनका लोन अपने टाई अप हुए बैंक में करवा देते हैं, जिससे बायजूस को तो पूरे पैसे मिल जाते हैं और बैंक में पेरेंट्स का लोन हो जाता है। और बेचारे पेरेंट्स को पता भी नहीं होता कि उनके साथ हुआ क्या है। जिसके बाद आप क्लास पूरी करें या ना करें, आपको लोन तो पूरा भरना ही पड़ेगा। और अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं करते हैं तो आपके ऊपर इंटरेस्ट अलग से लग जाता है। इस तरह से पेरेंट्स और चाइल्ड फंस जाते हैं। उसके बाद टीचर अच्छा पढ़ाएं या बुरा पढ़ाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो टीचर बदलने की भी कोई प्रक्रिया अच्छी नहीं है इनके यहाँ। और तो और स्टाफ में इनका कोई भी ढंग का टीचर भी अवेलेबल नहीं है। लाइव क्लासेस के नाम पर रिकॉर्डेड सेशन प्ले कर देते हैं और रिफंड के नाम पर धोखा दे देते हैं। खैर, ये तो होगी ठगी बच्चे और पेरेंट्स के साथ। अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें तो वो अपने आप में ही रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये कंपनी एम्प्लॉयज को भी उतना ही प्रेशराइज करती है कि वो टॉक्सिक माहौल में काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और दूसरी तरफ एम्प्लॉयज को सैलरी का झांसा देती है कि उन्हें कंपनी 10 लाख का पैकेज देगी। बायजूस अपने हर एम्प्लॉय को 10 लाख पर एनम का ऑफर देती है, जिसमें 7 लाख रुपए की उनकी बेस सैलरी होती है और रेस्ट वेरिएबल इंसेंटिव होता है। हम इसे इस तरीके से कह सकते हैं कि बायजूस अपने हर सेल्समैन पर 10 से 12 लाख रुपए खर्च करती है, लेकिन एम्प्लॉयज कहीं ना कहीं चूक जाते हैं ये समझने में कि अगर कोई कंपनी 10 लाख देगी तो आपसे 3 से 4 गुना ज्यादा रेवेन्यू और एफर्ट भी करवाती है। इस कंपनी में काम शुरू सुबह 8:30 बजे होता है और रात को काम खत्म होने का बॉस कोई टाइमिंग नहीं है। कभी 11 तो 12 या 1 भी बज जाता है। इनके इतने टारगेट्स होते हैं, किसी ऑर्डिनरी इंसान के लिए उसे कंप्लीट कर पाना बहुत मुश्किल है। ज्वाइन करने के बाद उन्हें बताया जाता है कि उन्हें ये पैकेज तभी मिलेगा जब आप हमारे इस पर्टिकुलर टाइम में
इतने का टॉक टाइम करके और इस पर्टिकुलर टाइम में इस पर्टिकुलर अमाउंट का सेल करके देंगे, वरना आपको सैलरी नहीं मिलेगी। और फिर क्या, बहुत से एम्प्लॉयज इस टॉक्सिक वाले माहौल में सरवाइव नहीं कर पाते हैं और उनके मेंटल हेल्थ पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है और इस वजह से उनको अपनी जॉब भी गंवानी पड़ती है। और तो और कई बार तो कुछ ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें देखने के बाद पता चलता है कि उनके मैनेजर्स की लैंग्वेज उनकी एम्प्लॉयज के लिए बहुत ज्यादा खराब है। ये कंपनी रिक्रूटमेंट के लिए यूथ को टारगेट करती है, जिसके लिए ये एडवर्टाइजमेंट पर करोड़ में इन्वेस्ट करती है। अगर बात करें फिगर की तो 2019 में 457 करोड़ रुपीस था, जो कि 2021 में 1175 करोड़ रुपए हो गया। आपने भी बायजूस का एड देखा होगा जो कि शाहरुख खान करते हैं, लेकिन बायजूस का रेवेन्यू इस मार्केटिंग से नहीं आता है। ये मार्केटिंग तो सिर्फ ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए की जाती है ताकि सेलिब्रिटीज के नाम का इस्तेमाल करके अच्छी कॉलिंग पिच तैयार की जा सके। अब देखते हैं बायजूस ने प्रॉफिट कितना किया। 2019 में बायजूस ने 1430 करोड़ का प्रॉफिट किया, जो कि 2020 में इंक्रीज होकर 2381 करोड़ हो गया। है ना अमेजिंग। दोस्तों, आप जानते हैं बायजूस 2011 में लॉन्च हुई थी और इसकी शुरुआत बायजूस रविंद्रन ने किया था। देखा जाए तो बायजूस जैसी कंपनीज ही इंडिया में टॉक्सिक एनवायरनमेंट और एग्रेसिव सेल्स की स्ट्रैटेजीज को बढ़ावा दे रही है। तो सवाल ये आता है कि बायजूस का रेवेन्यू आता कहां से है। अब ये वो सेल्स पर्सन हैं जो बायजूस का रेवेन्यू बनाकर देते हैं, जिसके दो तरीके होते हैं। पहला होता है कोल्ड कॉलिंग, मतलब कि बायजूस के सेल्समैन आपको या आपके पेरेंट्स को कॉल करके पूछेंगे कि आपके फ्यूचर का क्या एस्पिरेशन है, आप अपने आप को कहाँ देखते हो, आप क्या बनना चाहते हो, आपका क्या गोल है, आप स्टडीज में कैसे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरी चीज होती है एडवर्टाइजमेंट। आपने सेलिब्रिटीज को टीवी पर ऐड करते हुए देखा होगा, या तो आपने सोशल मीडिया पर जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देखा होगा। फिर बायजूस के बारे में इंक्वायरी करने लगते हैं। आज के डेट में अगर किसी स्टूडेंट को कोई जानकारी चाहिए तो वो इंटरनेट पर सर्च करते हैं, तो आपको बायजूस का ऐड जरूर देखने को मिलेगा और फिर वहां पर आप बायजूस की साइट पर लैंड कर जाओगे। और अगर आपने गलती से भी बायजूस पर रजिस्टर कर दिया तो सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि आपके पास हर रोज सेल्समैन के कॉल आते रहेंगे बायजूस को एनरोल करने के लिए। बायजूस के सेल्समैन 3 बेसिस पर आपसे कॉल पे बात करते हैं। उनकी सेल्स पिच 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है। नंबर 1, फॉर अंडर अचीवर्स। ये वो बच्चे होते हैं जो कि एक्चुअली में बहुत ज़्यादा वीक होते हैं पढ़ाई में। इनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं होती है, अगर उन पर ध्यान नहीं दिया जाए तो शायद फेल हो जाए। दूसरे होते हैं एवरेज स्टूडेंट। ये वो बच्चे होते हैं जो एवरेज होते हैं पढ़ाई में। सो इन बच्चों के पेरेंट्स को कहा जाता है कि अगर आपके बच्चे ने बायजूस का कोर्स नहीं लिया तो आपका बच्चा एवरेज बनकर ही रह जाएगा सर, वो कभी भी बेटर परफॉर्म नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ में। और तीसरा नंबर इनका होता है ओवर अचीवर्स के लिए। ये वो बच्चे होते हैं जो हमेशा से टॉप करते हैं अपने क्लास में। इन बच्चों को बायजूस अपने प्रीमियम कोर्स देता है। और फिर अगर बच्चा जेई या नेट जैसे प्रिपरेशन में क्रैक कर जाता है उन एग्जाम्स को, तो ये उन्हीं बच्चों के फोटोज और बैनर्स को यूज करते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए और उसे बायजूस साइट पर भी पोस्ट कर देते हैं और दूसरी सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर देते हैं, ताकि बायजूस से जुड़ने वाले और लोग भी उसको देख करके बायजूस के साथ जुड़ सके। और ये प्रोसेस बायजूस को और हाइप देता है, 2 गुना 3 गुना रेवेन्यू भी देता है। इसके अलावा भी कई नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो आए दिन हमें सुनने और देखने के लिए मिलते हैं। इसलिए हम तो आपको सिर्फ यही सलाह देंगे कि इस तरीके का लर्निंग प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेने से पहले 2 बार सोच जरूर लें। अल्टीमेटली पैसा तो सिर्फ बायजूस को जाना है और नुकसान आम जनता का होना है। मेरा ओपिनियन ये है कि दोस्तों, आप खुद पर भरोसा रखें और कंटिन्यूअस सेल्फ लर्निंग करें, क्योंकि आने वाले टाइम में पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी स्किल बेस्ड हो जाएगी। डिग्री हो तो बढ़िया है, और अगर ना भी हो तो आपके पास स्किल्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस इंसान के पास स्किल नहीं होंगे तो आने वाले टाइम में कोई भी कंपनी या कोई भी इंसान उसे एंटरटेन नहीं करेगा। मेरा मानना तो ये है कि सक्सेसफुल होने के लिए बुकिश नॉलेज की कोई खास जरूरत नहीं होती है। आपके पास स्किल्स और प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वर्ल्ड के ऐसे बहुत सारे रिचेस्ट लोग हैं जो कि कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं या उन्होंने बीच में ही स्टडीज छोड़ दी थी। बस आपका फोकस होना चाहिए, आप मोटिवेटेड होने चाहिए और आपकी सक्सेस आपके पास होगी। रिपोर्ट कार्ड बताते हैं तो कुछ नंबर जो वैसे भी
किसी को याद नहीं रहने वाला। मार्क्स छोड़िए और सीखने पर जोर डालिए। वैसे आपकी बायजूस जैसे लर्निंग ऐप के बारे में क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही एडटेक कंपनी जैसे वेदांतु, व्हाइटहेड जूनियर, प्लैनेट स्पार्क जैसी कंपनी के बारे में मैं वीडियो बनाती रहूं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।